Phenols are more acidic as compared to the alcohols, but carboxylic acids are the most acidic organic compounds. And why they are more acidic as compared to phenol? Let's see that. So here a question for the section C coming board exam class 12th chemistry, that the although phenoxide ion has a more number of resonating structure, जितना ज्यादा स्टेबल हो जाएगा उतनी जल्दी वो वहां से प्रोटॉन को रिमूव करेगा एंड इट विल बी मोर एसिडिक. बट कार्बोक्सिलेट आयन जो है इट इज हैविंग ओनली टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, but still carboxylate ion is a more, it says carboxylic means it is having a only two resonating structures, still it is a more acidic in nature. So carboxylic acid is a stronger acid than phenol, and here in order to justify this statement we have to be give two reasons. So let's see that अगर हम यहाँ पे देखें ये है हमारा phenoxide ion और first we are going to make a phenol. So this what we are making a phenol, as oxygen is more electronegative as compared to hydrogen, and now the next structure we will have this जो electron density है और जो यहाँ पे ये electrons हैं they will move or conjugate along with the pi electrons of the ring, then we will get a next resonating structure that is high electron density भी ortho position पे हो जाएगी and we will get a partial double charge here and it will attain a positive charge. Then what will happen, this electron density will move further and we will have the next resonating structure like this. यहाँ पे जो next structure है that is high electron density here, partial double bond on oxygen. Now the next is we are going to move this electron and the next resonating structure जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे again ortho position पे high electron density हो जाएगी and we have to be get one more structure as we will move this high electron density to the oxygen back. So we will get this structure. So यहाँ पे ये जो structure है this what we will get. तो ये फिनॉक्साइड आयन की जितनी ज्यादा स्ट्रक्चर हो गई, बट इतनी जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं उतना ही वो कंपाउंड जो है या वो आयन जो है वो स्टेबल होता है. अगर मैं ये हमारा क्या है कंजुगेट बेस ऑफ फिनॉल. नाउ अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को देखें तो दैट इज व्हाट वी आर हैविंग O and O, this what we will get. और इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, ये कंजुगेट जो बेस है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का है. दिस व्हाट वी विल गेट O नेगेटिव एंड O. ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही है किसके, कार्बोक्सिलिक एसिड के. और जो फाइनल स्ट्रक्चर है दैट इज, जो फाइनल स्ट्रक्चर होगा दिस व्हाट वी आर हैविंग, सॉरी नेगेटिव आयन जो है, नेगेटिव जो चार्ज है हम उसे सेंटर में मीन्स ये जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर मूविंग, तो दिस व्हाट वी आर हैविंग. नाउ इट सेज कि यहाँ पे दो ही, जो क्वेश्चन है इट सेज कि यहाँ पे सिर्फ दो ही हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं और यहाँ पे जो है 1 2 3 4 5, जितने किसी कंपाउंड के ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या किसी आयन की होती है वो उतना ज्यादा स्टेबल होता है. बट कार्बोक्सिलेट आयन ये हमारा कार्बोक्सिलेट आयन है, इसमें सिर्फ दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं बट ये मोर एसिडिक है. ऐसा क्यों, हमें दो आंसर देने हैं. एक यहाँ पे, यहाँ अगर फर्स्ट रीजन देखा जाए दी और इन फिनॉल हम लिख लेते हैं, इन फिनॉल, इन फिनॉल negative charge is on less electronegative कार्बन. पहला रीजन है
कि क्यों ये ज्यादा हमें स्टेबल है, ये क्यों ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि फिनॉल में जो नेगेटिव चार्ज है इट इज ऑन द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पे है। तो इन फिनॉल नेगेटिव चार्ज इन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एज compared to carboxylate ion where the negative charge is on more electronegative ऑक्सीजन। पहला रीजन तो ये है कि ये क्यों ज्यादा नेगेटिव है, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है। एज भले इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं और भले इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, बट यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के ऊपर है इंस्टेड ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन के ऊपर। नाउ सेकेंड रीजन ये है, 2 रीजन देने हैं। इन फिनॉल दी non-equivalent resonating structures available. क्यों? Because electron density is high between ऑक्सीजन एंड कार्बन। तो इक्विवेलेंट कहां पे हुआ? इक्विवेलेंट तो हुआ ही नहीं। ऑक्सीजन और कार्बन दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं रखते हैं, तो दोनों के ऊपर ये जो चार्ज है मूव कर रहा है, दैट इज वाई यहाँ पे रेजोनेंस जो है दैट इज नॉट इफेक्टिव। बट इन carboxylate ion the electron density is on oxygen only. So both resonating structures are इक्विवेलेंट। तो ये 2 रीजन है। यहाँ पे भले ही 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, बट यहाँ पे रेजोनेंस जो है दैट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो एक बार हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर है और दूसरी बार कार्बन के ऊपर है। बट अगर हम कार्बोक्सिलेट आयन देखें जो कि कॉन्जुगेट बेस है कार्बोक्सिलिक एसिड का, इन दोनों में हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिर्फ एक ही तरह के मींस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के ऊपर है। तो यहाँ पे रेजोनेंस इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाई कार्बोक्सिलेट आयन इज मोर और कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू द फिनॉल।